इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने देखा था कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। आज हम देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन कैसे आता है। जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है, एक चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन दो तरह से आएगा। एक तो तकनीक में परिवर्तन होने पर और दूसरा संसाधन यानी कि रिसोर्सेज में चेंज होने पर। अब तकनीक में परिवर्तन बेसिकली तीन तरह से हो सकता है। क्योंकि जब हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था तब हमने दो वस्तुओं के एग्जाम्पल से इसको सीखा था, एक्स और वाई से, और उस समय हमने तकनीक को यानी कि टेक्निक को कांस्टेंट माना था। अब अपन इसमें चेंज करके देखते हैं। तो तकनीक में परिवर्तन तीन तरह से हम देखने को मिल सकता है हमें, यानी कि जब एक्स की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ हो जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाई की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ हो जाए या फिर दोनों की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तकनीक में परिवर्तन होने पर उत्पादन संभावना वक्र पर क्या परिवर्तन आएगा। परिवर्तन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सामान्य स्थिति लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, अब यहां पर हमने एक उत्पादन संभावना वक्र बना लिया, एल और एम, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस उत्पादन संभावना वक्र में अब अपन एक्स की तकनीक को यानी कि टेक्निक को श्रेष्ठ करना चाहते हैं। तो नॉर्मली आप खुद भी सोच सकते हैं कि जब किसी वस्तु की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ होती है तो उसका प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ होने पर यहाँ हम एक्स वस्तु को रखेंगे और यहाँ वाई वस्तु को। क्योंकि किसी भी वस्तु की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ होने पर इसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक्स का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वाई की टेक्नोलॉजी हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं इस एक्स बिंदु को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर अब क्या हुआ कि केवल एक्स की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ हुई, मतलब एडवांस हुई, वाई वाले पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो वाई वाले का प्रोडक्शन तो अभी भी उतना ही है, लेकिन एक्स वाले का बढ़कर एम से M1 हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस तरह से खिसकेगा। तो एक्स की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ होने पर एक्स का उत्पादन बढ़ा, जबकि वाई की टेक्नोलॉजी स्थिर थी, इसलिए वाई वही का वही कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन संभावना वक्र एल बिंदु पर तो वही है, लेकिन एम बिंदु पर यह खिसक कर M1 की तरफ बढ़ जाएगा, जो कि बढ़े हुए उत्पादन को दर्शाता है। यही बात हम y पर करेंगे। तो सबसे पहले एक सामान्य स्थिति ले ताकि हमें दोनों में समझ में आ जाए। ये हमने एक उत्पादन संभावना वक्र बनाया, L और M। अब हम y की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ कर रहे हैं इसके अंदर, तो y का उत्पादन क्या होगा, जाहिर सी बात है इसकी तरह इसका भी उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन हम x की टेक्नोलॉजी को कैसा रख रहे हैं, स्थिर, तो इसका उत्पादन तो यही रहेगा। लेकिन y का चूंकि अब टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ हो रही है तो y का उत्पादन बढ़कर मान लीजिए L से L1 पर आ गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन संभावना वक्र हमें जो नया मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, जो M बिंदु यानी कि X वस्तु के तो स्थिर उत्पादन को दर्शा रहा है, लेकिन Y वस्तु के बढ़े हुए उत्पादन को दर्शा रहा है। फिर अपन देखें कि यदि दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तब क्या इफेक्ट रहेगा, तो उसको अपन यहाँ दर्शा रहे हैं। अब अपन दोनों की टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं तो ये हमारा एक सामान्य संतुलन L और M, क्योंकि तुलना करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो L और M हमने लिए, ये X वस्तु, ये Y वस्तु। अब हम ये देखते हैं कि X की टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई तो X का उत्पादन भी बढ़ा, Y की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई यानी कि श्रेष्ठ हो गई तो Y का उत्पादन भी बढ़ा। तो चूंकि जब दोनों श्रेष्ठ हो जाए यानी कि दोनों वस्तुओं की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ हो जाती है, उस स्थिति में हमारा संपूर्ण उत्पादन संभावना वक्र, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण उत्पादन संभावना वक्र अपनी जगह से खिसक कर
दाहिनी तरफ बढ़ता है जो बढ़े हुए उत्पादन को, x की भी बढ़ी हुई मात्रा और y की भी बढ़ी हुई मात्रा को दर्शाता है। ये उस केस में होगा जब दोनों की टेक्नोलॉजी कैसी होगी, श्रेष्ठ। उस स्थिति में संपूर्ण उत्पादन संभावना वक्र अपनी जगह से खिसक कर दाईं तरफ या दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है। ये तो है तकनीक में परिवर्तन होने पर। अब अपन देखते हैं कि हमारे यदि संसाधनों में चेंज होगा तो क्या होगा। संसाधनों में परिवर्तन होने पर दो तरह की स्थितियां हमारे सामने आएगी। या तो हमारे संसाधन बढ़ेंगे यानी कि संसाधन में वृद्धि होगी, या फिर हमारे संसाधन में क्या होगी, कमी होगी। तो यहां पर अपन इन दोनों को सीखते हैं। पहली स्थिति देखते हैं जब संसाधन में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी हमारे रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस स्थिति में देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र पर क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले एक साधारण वाला उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं ताकि हमें तुलना करने में आसानी रहेगी। ये x वस्तु, ये y वस्तु, और ये हमारा एक साधारण सा उत्पादन संभावना वक्र L और M। LM किसको दर्शा रहा है, उत्पादन संभावना वक्र को। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए। तो इस बात को मैं साधारण सा यहाँ समझा सकता हूँ कि ये आपके पास एक माइंस थी जिससे आप कितनी इकाइयाँ ले रहे थे, 100। अब आपको एक नई माइंस और मिल गई, जैसे राजस्थान में बाड़मेर में पेट्रोलियम मिला वैसे। तो अब आपको एक नई माइंस और मिलने से प्रोडक्शन उसका भी 100 होगा। तो अब आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, 200। तो नई माइंस मिलने से यानी कि संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा। उत्पादन बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, x वस्तु का भी बढ़ेगा और y वस्तु का भी बढ़ेगा। इसलिए जब संसाधन में वृद्धि होती है तो x का उत्पादन भी ज़्यादा होगा और y का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमारा संपूर्ण उत्पादन संभावना वक्र अपनी जगह से खिसक कर दाईं तरफ जाता है और दाहिनी तरफ ये बढ़कर बढ़े हुए उत्पादन को इंडिकेट करता है। तो जब संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होगी तब संपूर्ण उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी तरफ खिसकेगा, ये दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है। और इसकी विपरीत स्थिति जब संसाधनों की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, संसाधन में कमी। तो कमी का क्या असर आएगा उसको भी अपन समझ लेते हैं। उसके लिए भी पहले एक साधारण सी अवस्था ताकि हम तुलना आसानी से कर सके। तो ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र L M। अब यही उदाहरण, पहले आपके पास 2 माइंस थी तो 200 का उत्पादन हो रहा था। अब मान लीजिए एक माइंस खत्म हो गई तो अब कितने उत्पादन होगा, 100 का। तो संसाधनों की मात्रा में क्या होगा, आपके पास 2 माइंस थी, अब इसमें से एक खत्म हो गई तो अब एक ही रही। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या घटेगा, प्रोडक्शन क्या होगा, उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति में x का उत्पादन भी घटेगा और y का उत्पादन भी घटेगा। तो घटे हुए उत्पादन का उत्पादन संभावना वक्र यहाँ आ गया, मतलब M0 और L0। तो क्या हुआ, ज्यों ही संसाधनों की मात्रा में कमी होती है हमारा उत्पादन संभावना वक्र किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, बाईं तरफ। अपने हाथ के नियम याद रखना, बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये उत्पादन में किसको बता रहा है, कमी को। उत्पादन में क्या हो रही है, कमी। तो इस तरह से संसाधनों की मात्रा में परिवर्तन होने पर ये बाईं तरफ आएगा, यानी कि संसाधनों की मात्रा में कमी होने पर बाईं तरफ शिफ्ट होता है, और संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होने पर ये दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। थैंक यू।